अनहद का साक्षात्कार और उसका अनुभव। मन ही मन अनुचिंतन करे, मेरे राग द्वेष की बंधना क्षीण हो रही है, मैं अनहद से बन रहा हूँ। राग द्वेष मुक्त अवस्था में परम शांति का अनुभव होता है। भीतर बाहर गहरी शांति का अनुभव, अरहत का साक्षात्कार। इस शास्त्र में अरहत का साक्षात्कार करे, राग द्वेष मुक्त चेतना का अनुभव करे। ओम 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 कैसे जो के पास
आचरण होता है। संसार में अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित है। अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले धार्मिक भी आज वर्तमान में मौजूद है और अपने आप को धार्मिक मानने वाले व्यक्ति भी वर्तमान में मौजूद है। प्राय सभी लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं, अधार्मिक कोई नहीं मानता। अधार्मिक कहलाना पसंद नहीं करता। क्यों? सभी धार्मिक ही मानते हैं। आप लोग भी अपने आप को धार्मिक मानते हैं ना? धार्मिक मानते भी हैं, धार्मिक है भी, इसके धर्म की करनी करते हैं, धर्म स्थान पर आते हैं। राजा शौनक के दरबार में एक बार चर्चा चल पड़ी कि इस वर्तमान की हमारी दुनिया में, इस विश्व में धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है या अधार्मिक व्यक्ति ज्यादा है, इसकी पहचान कैसे करें? इसको हम आकलन करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं। सभा में प्रश्न उपस्थित किया। सभासदों ने कहा कि राजन, प्राय हमारा ये अभिमत है कि सभी लोग अधार्मिक हैं। धर्म आज रहा कहाँ? धर्म का नाम सुनने को तो मिलता है, लेकिन देखने को कहाँ मिलता है? लोग अधार्मिक ज्यादा होते जा रहे हैं। एक एक करके सभी सभासदों से प्रश्न किया। प्राय यही उत्तर रहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान का युग पाप के आचरण का युग है, पापाचरण बढ़ रहा है, धार्मिकता बढ़ रही है। राजा ने अंतिम प्रश्न किया अपने मंत्री प्रवर से। कौन था राजा का मंत्री? अभय कुमार। अभय कुमार के उनकी बुद्धि प्रकृति विशिष्ट थी और जब तक उनसे उत्तर नहीं मिलता राजा संतुष्ट नहीं होता था। तो राजा ने कहा, अभय कुमार पिता भी था राजा शौनक का और मंत्री भी था कि मंत्री प्रवर, आपका क्या कथन है? तो अभय कुमार ने कहा कि राजा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है। सभी अपने आप को धार्मिक मानते हैं। राजा ने कहा कि कैसे? इतने सारे लोग एक तरफ है कि धार्मिक नहीं और धार्मिक व्यक्ति, तुम अकेले कैसे कहते हो कि धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है? मैं इसकी परीक्षा करना चाहता हूँ। अजय कुमार ने कहा कि राजा, मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं इसका प्रमाण भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ। आदेश दिया गया कि नगर के बाहर, जहाँ नगर की सीमा समाप्त होती है, वहां पर दो विशाल भवनों का निर्माण किया जाए। एक काला भवन और एक धोला सफेद भवन, विशाल भवनों का निर्माण किया जाए। बहुत शीघ्र में आदेश की पालना हुई, भवनों का निर्माण हुआ और एक घोषणा करने लगे कुमार ने कि पूरे नगर में ये घोषणा कर दी जाए कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो सफेद भवन में प्रवेश करे और जो व्यक्ति अधार्मिक है या अपने आप को अधार्मिक मानता है वो काले भवन में प्रवेश करे। ये राजा क्या है? घोषणा प्रसारित हुई और लोगों में हलचल मच गई। एक से बढ़कर एक आगे भाग रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, मुझे व्हाइट हाउस में प्रवेश करना है, मुझे व्हाइट हाउस में प्रवेश करना है। सारा नगर एक तरफ ही भाग रहा, क्योंकि सभी धार्मिक मान रहे अपना। खचाखच सफेद हाउस भवन खचाखच लोगों से भर गया। निर्धारित समय पर अभय कुमार राजा के साथ वहां पर उपस्थित हुआ, पूरी जनता के साथ, पूरे निर्णायकों के साथ, और वहां इतनी हलचल, इतना कोलाहल कि आदमी अंदर समा नहीं रहे थे। इतना विशाल भवन भी छोटा पड़ गया क्योंकि धार्मिक व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो गए थे। अभय कुमार ने देखा कि भाई इस काले भवन में कोई गया या नहीं गया, खाली पड़ा था, कोई नहीं था। सिर्फ दो व्यक्ति, दो श्रावक, जैन श्रावक, वो काले भवन में जा रहे थे। लोगों ने कहा, ये तो कहाँ जा रहे हो? ये तो पापियों का घर है कि भाई हमसे पाप हुआ है,
इसलिए हम इसमें जा रहे हैं। आखिर में क्या गया, पूरा नगर एक भवन में सिर्फ 2 व्यक्ति काले भवन में। सबको पूछा गया, भाई तो करोगे क्या, आप धार्मिक? हाँ हम तो धार्मिक है। सबसे पहले कौन था? एक कसाई व्यक्ति। पूछा गया, अरे तुम्हारे तुम धार्मिक हो? हाँ मैं धार्मिक हूँ। अरे तुम धार्मिक कैसे हुए? तुम तो कसाई का काम करते हो, इतने प्राणों की हिंसा करते हो। अरे भाई मंत्री प्रगट, ये मेरा पूर्ण धर्म है, ये मेरा परंपरागत धर्म है और मेरे बाप दादों से चला आ रहा है, तो मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो धार्मिक हूँ। ठीक है। और व्यक्ति से पूछा गया, सबने कहा कि हमें खेती कर रहा हूँ, किसान हूँ, मेरा भी धर्म है, मैं खेती करके कितने कितने व्यक्तियों के पेट का पोषण करता हूँ, धर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी धार्मिक हूँ। कथाकारों से, भट्टकारों से पूछा गया, भाई आप धार्मिक हैं? हाँ हम भी धार्मिक हैं। हम कथा के द्वारा लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, आचरण भले कैसा ही करे, लेकिन लोगों को तो धर्म का ही उपदेश दे रहे हैं, सच्चे पथ पर चलने का उपदेश दे रहे हैं, सच्चाई पर चलने का उपदेश देते हैं, हम भी धार्मिक है। एक एक करके सारे व्यक्ति से पूछा गया, सारे अपने आप को धार्मिक मानने थे। जो काला भवन में 2 व्यक्ति गए, उनसे पूछा गया कि आप इस भवन में कैसे आए, आप तो जैन श्रावक है। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो व्रत ले रखे थे, रात्रि भोजन विमल व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, उन कुछ व्रतों में हमारे से क्या असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, प्रसंगवश हमारे से ऐसी भूल हो गई तो हमने कहीं कहीं हमारे व्रतों की खंडना हो गई, इसलिए हमारा धर्म भंग हो गया, इसलिए हम इस काले भवन में आए हैं। मंत्री ने राजा से कहा कि देखिए राजा, धार्मिक ज्यादा है या धार्मिक ज्यादा है? मंत्री की बात सुनकर सारे सभासद अपने मस्तक को हिलाने लगे कि ये वास्तव में आपने दुनिया का नक्शा प्रस्तुत किया है। धार्मिकता के चोगे में, धार्मिकता के चोले में और धार्मिकता ज्यादा पनप रही है। वास्तव में धार्मिक भी ज्यादा है, लेकिन लोग अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो धर्म वास्तव में है क्या? धर्म की वास्तविकता को समझने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, करते तो सभी हैं। अब आजकल तो पता नहीं, पुराने जमाने में हमारे सभी प्रदेश में, हमारे मेवाड़ में, मारवाड़ में तो कम प्रचलन है। थली में चौके पर बैठ करके, पाटे पर बैठ करके लोग खटाया करते थे, काम धंधा कुछ होता नहीं था और दुनिया का सारा कचरा उठा लेते थे, किसका क्या, कहाँ क्या हुआ, और वो अपने आप को धार्मिक मानते थे कि हम तो फिर हमारी परंपरा, हमारे बाप दादा बुजुर्ग भी इसी पाटे पर बैठ के बातें करते थे, हम भी इस पाटे पर बैठ के बातें करते, हमारी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो वो भी अपने आप को किसी मायने में धार्मिक मानते होंगे। ऐसे कितने कितने रीति रिवाज हैं हमारी दुनिया में जो कितने आडंबर है, जो चल रहे हैं और धार्मिकता का आह्वान कर रहे हैं। हम धार्मिक हैं, धर्म कर रहे हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और जगह जगह मंदिरों में घंटियों की आवाजें, राती राती सुबह की आवाजें, कितनी देर तक मतलब गाने की आवाजें, भक्ति की आवाजें सुनाई देती हैं, लोग कितने उपस्थित होते हैं। इसलिए सावन का महीना धर्म करना, अपने आप को धर्म करने के लिए वो ऐसे स्थानों पर उपस्थित होते हैं। क्यों? कि धार्मिक मान रहे हैं। अब धर्म क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये अलग बात है, लेकिन मान तो धार्मिक ही रहे हैं, धर्म के स्थान पर उपस्थित होकर के धर्म करने की क्रिया कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा वास्तविकता से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। वास्तव में धर्म है क्या? धर्म के 2 प्रकार बताए भगवान ने, कौन कौन से? संवर और निर्जरा। यदि संवर है आपके जीवन में तो आप धार्मिक हैं। यदि आपकी धार्मिक क्रिया से निर्जरा हो रही है, निर्जरा का मतलब क्या है?
कर्मों का आत्मा से दूर हटना, कर्मों का जो मैलापन उसका साफ होना। यदि निर्जल हो रहा कर्म का तो आपकी धार्मिक क्रिया हो रही है, अन्यथा संबर और निर्जला के अलावा कुछ और ही हो रहा है, आश्रम हो रहा है। तो क्या है? पाप का आश्रम हो रहा है। आश्रम क्या करता है? अशुभ कर्मों का संचय करता है। आश्रम के द्वारा हमारे भीतर हमारी आत्मा के अशुभ कर्म लगते हैं, पाप कर्म लगते हैं। वो कैसे लगते हैं? धार्मिक क्रिया के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा। तो जितना जितना हमारे जब रातों रात जगते हैं, वहां तो घंटों घंटों भक्ति करके आते हैं, भाई आरती अमुक अमुक धार्मिक मान के आते हैं। घर आकर रात को खाना खाते हैं 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। शराब के अड्डे पर जाकर शराब पीते हैं, रात में क्लब में जाते हैं। वो क्या है? वहां संबर हो रहा है, निर्जला हो रही है? नहीं, वहां आश्रम हो रहा है। ये 3 तत्व, 9 तत्व में 3 तत्व है, इनको समझना बहुत जरूरी है। यदि आश्रम, संबर, निर्जला 3 को समझ लिया तो वास्तव में हमारे मोक्ष की दिशाएं साफ हो जाती है, मोक्ष का रास्ता साफ हो जाता है। तो हम संबर करें, निर्जला करें तो हम वास्तव में अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं। लेकिन जितनी सांसारिक क्रिया, वो भक्ति है, भजन है, राधे जीवा कुछ भी है, फूल चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी क्या है? हिंसा का कार्य हो रहा है। आप तो तेल चढ़ा के खुश हो रहे हैं, हमने अमुक को भगवान को नहाया है, तेल चढ़ाया है, फूल चढ़ाए। वहां कितने कितने जीवों की हिंसा के आप कारण बन रहे हैं। इतने इतने लाइट शो होते हैं, वहां कितने इस मौसम में कितने जीवों की उत्पत्ति हो रही है, हमें उसका भान नहीं है। वो जीव हमारे निमित्त से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैरों से कुचले जा रहे हैं, इतनी चींटियां तेल पर आ रही है, मकोड़े आ रहे हैं, और उनकी हिंसा की किसको चिंता है? किसको चिंता है? हमें तो अपने आप को धार्मिक कहलाना है, शिव भक्त कहलाना है। हम शिव भक्त हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं शिव जी की आरती में घंटा घंटा लगाता हूँ। उन जीवों की हिंसा की हमें चिंता नहीं है, और ये भी चिंता नहीं है कि उस हिंसा से मेरी आत्मा कितनी काली हो रही है, मेरी आत्मा कितनी नीचे की तरफ जा रही है, कितनी नरक नारक की यातना भुगतने के लिए तैयार हो रही है। तो वास्तव में धर्म अधर्म, इस भेद दर्शन का रेखा को हमें समझने का प्रयास करना है। संबर और निर्जल 2 तत्व का समझ लें कि जिस जिस क्रिया में, जिस कार्य में मेरा संबर हो रहा है, संबर का मतलब क्या होता है? रोकना, त्याग करना, विरोध करना। अभी आप संबर में है, समझ में क्या है आपका? समझ संबर है। आप 1 घंटे के लिए घर के सारे कार्य से निवृत्त होकर के आ गए हैं, आपने क्या कर दिया? सावित्री का त्याग किया, इसका मतलब आपका संबर हो गया। और इस 1 घंटे के दौरान आप खुले नहीं है। जो पाप कर्म आपकी आत्मा पर लगने वाले थे, पापों की भीड़ पड़ी आपके पीछे, आपने दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे के लिए ताला लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो कोई भी न कीचड़ आएगा, न गाय भैंस अंदर आएंगे, न कुत्ते आएंगे, न कोई मिट्टी आएगी अंदर। आंधी तूफान से दरवाजा बंद कर। अब इसके दरवाजा बंद कर दिया, आप यहाँ 1 घंटे बैठ करके क्या कर रहे हैं? निर्जला भी कर रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, और सुनते सुनते पता नहीं किस व्यक्ति का चिंतन कहाँ चला जाए, मैं क्या कर रहा हूँ। चिंतन की धारा जैसे मुड़ेगी, आपकी परंपरा फिर टूट जाएगी, वो आपकी क्या हो गई? निर्जला हो गई है। तो संबर और निर्जला ये 2 धर्म के साधन है। Om
को भी अपने कठोर क्रूर वाणी या रुखी वाणी से बींद देता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेता है कि सामने वाले का बेचारे का मन भी थोड़ा खिन्न हो जाता है। तो कुछ श्रावक कांटे की कोटि में भी आते हैं, उनको साधु तत्व समझाने की कोशिश करते हैं। तत्व समझना तो दूर, खुद तो मिथ्यात्व से ग्रस्त है, पर समझाने वाले को भी बींद देते हैं। एक श्रावक होते हैं दर्पण के समान, निर्मल। दर्पण क्या होता है? निर्मल। इसके ऊपर आंधी या किसी कारण से कुछ रज या मैल आता है, उसको साफ करने से उसकी छवि एकदम क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है। तो दर्पण के समान जो श्रावक होते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाने से, उनको कोई बात समझाने से, जैसे दर्पण जैसा प्रतिबिंब हो, जैसा बिंब होता है, वैसा ही प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है। वैसे ही जो श्रावक तत्व ज्ञान को उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वे श्रावक क्या कहलाते हैं? दर्पण के समान कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिर श्रद्धा होना बहुत मुश्किल है। कैसी श्रद्धा? विजय संजी पटवा की बात हमने कुछ दिनों पहले हमारी चली थी। विजय संजी पटवा की श्रद्धा कैसी? सम्यक की वाणी। साहित्य सम्यक क्या होता है? जो एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं है। दो प्रकार के दीपों का उल्लेख आगमों में मिलता है। एक होता है संदीन दीप और एक होता है असंदीन दीप। असंदीन दीप वो होता है जो कितनी ही बारिश आ जाए, कितनी ही हवा आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, वो कभी बुझता नहीं है, उसकी वो कभी भी मंद नहीं होती। लेकिन जो संदीन दीप होता है, छोटी सी सामान्य सी हवा आती है, उसकी लो बुझ जाती है। तो शायद सम्यक तो वह होता है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है, उसका प्रकाश अमित रहता है। तो शायद सम्यक की वाणी किसे कहा गया? विजय सिंह पटवा को। क्यों? इसके पीछे ऐसे ही नहीं कहा गया, उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत थी। एक बार पाली में चंद्रभान जी आदि जो तालोकर साधु थे, वे आए। उस समय भिक्षु स्वामी पाली में नहीं थे। विजय सिंह पटवा के साथ चंद्रभान जी की बात हुई और उन्होंने आचार्य श्री भिक्षु के बारे में पता नहीं कितना कुछ पटांग कुछ बोला। विजय सिंह जी पटवा ने प्रतिकार में एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि अगर गुरु के प्रति कोई ऐसे शब्द बोले तो एक श्रावक होता है, श्रद्धालु, उसका खून उठता है कि हमारे गुरु और हमारे धर्म के प्रति ऐसे शब्द कैसे कहते। लेकिन विजय सिंह जी पटवा ने एक भी बात का प्रतिकार नहीं किया, सुनते रहे। अब इस बात से क्या हुआ? विरोधी लोगों को मसाला मिल गया। विरोधी लोगों को कि अरे ये तो आचार्य भिक्षु के इतने भगत माने जाते हैं और ये चंद्रभान जी आचार्य भिक्षु के बारे में इतनी उठपटांग, इतनी गलती बता रहे हैं और ये एक शब्द भी प्रतिकार में नहीं कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद संयोग से आचार्य भिक्षु का पधारना कहाँ हुआ? पाली में। और विरोधियों के मन में तो वो बात घूम रही थी कि जैसे ही आचार्य भिक्षु आए और हम उनको विजय सिंह जी पटवा जी के पास हटाए। भिक्षु स्वामी के पास वो कुछ गए, श्रावक जो थे, विरोधी समझो कुछ थे, गए और कहा कि आप जिनको अपना इतना पक्का श्रावक मानते हैं और वो तो आपके बारे में जो ऐसी बातें कह गई उनको आराम से सुन रहे थे, प्रतिकार भी नहीं किया। आचार्य भिक्षु ने सुना तो मन में भी आया कि प्रतिकार क्यों नहीं किया। सोचा आज नहीं कल
विजय सिंह जी पटवा इस बात की चर्चा करेंगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, कितने दिन बीत गए? पूरा चतुर्मास बीत गया। विजय सिंह जी ने इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं। आचार्य भिक्षु को लगा कि ये ऐसे श्रावक तो है नहीं, तो ये चर्चा वापस कर क्यों नहीं गए? चतुर्मास पूरा हुआ, आखिर आचार्य भिक्षु ने ही बात चलाई कि मैंने सुना है कि चंद्रभान जी आए थे। हाँ आए थे, कि उन्होंने कुछ बातें कही थी। हाँ कही थी, और मैंने ये भी सुना कि तुमने आराम से उन बातों को सुना। हाँ सुना था। कि कोई प्रतिकार नहीं किया? कि नहीं किया। तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि क्यों नहीं किया प्रतिकार? तब विजय सिंह जी पटवा ने कहा कि गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि वे टालों पर है, उनको झूठ बोलने का त्याग है नहीं, पर मुझे ये पता है कि आप ऐसे है नहीं, तो मैं किस बात का प्रतिकार करूं? मेरे मन में कोई संशय हो, अस्थिरता हो, कुछ जिज्ञासा हो, तब तो मैं कोई समाधान मांगू। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो बातें उन्होंने कही है उसमें आप में उसका एक लेश भी नहीं है। और ये मुझे पता है कि टालों पर जो साधु है उनको झूठ बोलने का त्याग है नहीं, तो मैं किस बात की प्रमाणित करूं, किस बात को सिद्ध करूं? ऐसी अव्यक्त श्रद्धा जिनकी होती है वह व्यक्ति वास्तव में क्षायिक सम्यक का धनी हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रद्धा हम अपने आप को टटोले, हम श्रावक की किस कोटि में आते हैं? सम्यक की हम सब है, हम सब सम्यक की है, हम सब ने श्रावक कुल में जन्म लिया है। लेकिन क्या हमारी श्रद्धा का धरातल क्या है? हमारी अपने धर्म संघ के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उसका स्तर क्या है? कभी चिंतन, एकांत में बैठ करके चिंतन करें। क्या मुझे जन्म से ये पंथ मिला है, इसलिए मैं तेरा पंथी हूँ? मैं तेरा पंथी क्यों हूँ? इस प्रश्न पर भी व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, श्रावक को चिंतन करना चाहिए। क्या मेरे बाप दादा ने इस धर्म का पालन किया? परंपरा से मुझे जन्म से ये धर्म प्राप्त है, इसलिए मैं तेरा पंथी हूँ, या और कोई कारण है कि मैं तेरा पंथी हूँ, तो मैं तेरा पंथी क्यों हूँ? इस प्रश्न पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। और जब हम चिंतन करेंगे हम हमारे धर्म के तत्व को समझेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब क्या होगा? कर्मों नाणम तो दया, पहले ज्ञान होगा फिर आचरण होगा। आपको ज्ञान ही नहीं है जिन चीजों का, तो फिर उसका आचरण कैसे होगा? इसलिए ज्ञान जरूरी है, तत्व ज्ञान जरूरी है। हमारे पुराने श्रावक श्राविकाएं जानते थे तत्व क्या होता है, और जो तत्व नहीं जानता है उनके लिए क्या कहा गया? नो तत्व जाना नहीं जानी छे काय, सुनने गररा पावना, जो आए तू जाए। जिस श्रावक श्राविकाओं को नो तत्व का ज्ञान नहीं है वो क्या होगा? सुनने गररा पावना। अब आपके रतनगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, हम कभी सदियों में बैठ जाती है बाहर और ये हवेलियां देखते हैं, तब बात करते हैं कि कितनी अच्छी लगती है ये हवेलियां, पुराने घर, लेकिन अंदर में बसने वाला कौन है? और ऐसी सुनी हवेलियों में कोई अतिथि आ जाए, सोचा कि इतना बड़ा मकान है, इतने बड़े मकान को देख करके वो अगर ये सोच ले कि यहाँ जाऊँ मेरी बड़ी आव भगत होगी, अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मिलेगा? भोजन तो दूर, पानी भी नहीं मिलेगा। तो जो 9 तत्व और 6 काय को नहीं जानेगा वो क्या होगा? सुने घर का पावना। इसलिए कहा गया 9 तत्व जाना सही जाने
मारी छे गाय, बसते घरड़ा पावना मीठा भोजन खाए। वो बसते घर का पावना होगा जो 9 तत्व और 6 जीव निकाय को जानेगा। अज्ञान का कितना बड़ा परिणाम होता है। एक बूढ़ी महिला हमेशा नित्य प्रतिदिन व्याख्यान में आती और पंक्ति में सबसे आगे बैठती। शायद आने में चुके तो वो महिला प्रवचन सुनने से चुकती। बेचारे की आस्था थी। और बूढ़े लोग होते हैं, उनके प्रवचन सुनने के होते हैं तो उनको कोड भी रहता है। शरीर स्वास्थ्य अगर हाथ साथ नहीं दे तो अलग बात है, लेकिन उनके मन में भावना रहती तो प्रवचन सुने। तो वो महिला अभी प्रतिदिन क्या करती, प्रवचन सुनने आती। तो एक दिन साधु महाराज नरक का वर्णन कर रहे थे। नरक कितनी है? कितनी? 7 है। और उसमें पहली नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। कितना सुंदर नाम। तो बात बात में समझाते गुरुदेव ने या आचार्य प्रवर ने या मुनि की जो भी होंगे जो नरक का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने पूछा, बोलो भाइयों बहन, इस रत्न प्रभा नाट्य में कौन जाएगा? तो वो बुढ़िया क्या बोली कि महाराज इसका भाग मारा बैठे बैठे तो आप ही पदार्थ हो। क्योंकि उसको ये तो पता नहीं नरक क्या है क्या नहीं है। रत्न प्रभा इतना सुंदर नाम है। तो रत्न प्रभा में बेचारी महिला बोली कि महाराज इसका भाग मारा बैठे बैठे तो आप ही पदार्थ हो। जब ये ज्ञान नहीं होता है तो हमको भी रत्न प्रभा में भेज दिया जाता है। तो ज्ञान जरूरी है, तत्व ज्ञान जरूरी है। जैसे जैसे हम ज्ञान करेंगे हमारी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी। तो इसलिए श्रद्धा दुर्लभ तत्व है, क्योंकि ज्ञान का अवकाश किसको है? किसको अवकाश है ज्ञान का? 4 महीने चतुर्मास होते हैं, उसमें भी केवल श्रावण भाद्रवा में श्रावक श्राविकाओं का जोर रहता है प्रवचन सुनने का। उसके बाद तो घर का घंटा शुरू हो जाता है। और इस श्रावण भाद्र में भी कौन कितना लाभ लेता है ज्ञान की बात सुनने का, उनको अवसर मिलता है। तो ये ज्ञान नहीं होगा तो उनके लिए तो रत्न प्रभा भी वैसी ही है और सौधर्म देवलोक भी वैसा ही है। तो ज्ञान जरूरी है। तो साधु संतों की उपासना का पहला लाभ क्या था? ज्ञान। दूसरा, पहला था श्रवण, सुनने को मिलता है और सुनने के बाद ज्ञान होता है और ज्ञान के बाद विशिष्ट ज्ञान होता है। तो पहले तो हमारी चर्चा चल रही है कि 4 अंग दुर्लभ है। उसमें पहला अंग दुर्लभ कौन सा है? मनुष्य जन्म। दूसरा श्रवण सुनना और तीसरा श्रद्धा। उस पर सुन लिया, तत्व बहुत सुन लिया। वर्षों से चतुर्मास हो रहे हैं रतनगढ़ में, इतना सुन रहे हैं आप, लेकिन उस श्रवण पर श्रद्धा मजबूत होना वह दुर्लभ है। अब कल आगे और दुर्लभता की व्याख्या करेंगे। अब हमारे व्याख्यान का क्रम चल रहा है। भूल को स्वीकार करो, अब कभी ऐसी दोबारा ऐसी भूल नहीं करोगे। मगध राष्ट्र की ऊंचाई क्या अभी भी आपको नजर नहीं आ रही है? बेचारे सुनकर के दंग रह गए। और एक महिला की इतनी राष्ट्र भक्ति, अपने गांव के प्रति इतनी भक्ति कि मेरे गांव की कहीं हल्की नहीं लग जाए। एक महिला के भीतर ऐसी भक्ति होना, व्यापारियों ने तो दांतों तले अंगुली दबा दी कि धन्य है ये महिला। अब व्यापारी तो गद्दा की गुण गाथा गा रहे हैं और गद्दा की गुण गाथा गाने के साथ साथ और किसकी गाथा गा रहे हैं? राजगृह नगरी की। अब देखो वही राजगृह नगरी थी जिसको व्यापारियों ने निगमी बताई और वही राजगृह अब व्यापारियों की नजरों में क्या हो गई? उन्नत हो गई। किसके कारण? एक महिला के कारण, गद्दा के कारण। अब राजगृह की जो शान थी वो बढ़ गई। राजगृह की महिमा
गुणगाथा, भद्रा की गुणगाथा गाते हुए वो व्यापारी तो जा रहे हैं और पीछे भद्रा से खानी नमन सोले कंबल के और रानियां कितनी थी, 32 थी। और सब विभाग नेता का, घर के मुखिया का एक कर्तव्य होता है पक्षपात रहितता। जो घर का मुखिया पक्षपात करता है उस घर में संप नहीं रहता है। सबके प्रति हाँ संस्कार सबके अपने अपने हो सकते हैं। संस्कार क्योंकि कोई ज्यादा सेवा करता है, कोई कम सेवा करता है। ये पक्षपात रहितता एक मुखिया का बहुत बड़ा गुण है। जो योग्य व्यक्ति होता है उसकी उन्नति होती है, ये अलग बात है। तेरा पंथ धर्म संघ में भी संविभाग चलता है। खाने पीने सोने की जगह तक का भी विभाग होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हुआ जब चाहे वहां सो गई। आहार, पानी, वस्त्र, ये जो आवश्यक हमारी वस्तुएं हैं उनमें सब में संविभाग होता है। अब किसी को पद मिलता है, किसी को बड़ा बनाया जाता है, ये तो अपनी योग्यता के आधार पर है। लेकिन खाने पीने जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें सब में संविभाग होता है। यहाँ तक कि आज तो इतना सुलभ है, गोचरी, पानी, वस्त्र। पुराने जमाने में कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे दिन में कभी कभी केवल एक ही रोटी आती। तो ऐसे नहीं मुझे भूख लगी है और मैं पूरी रोटी खा लो, सामने वाले ऐसे ही बैठे हैं। अगर एक रोटी आई है और व्यक्ति 4 है तो क्या होगा? 4 टुकड़े होंगे। एक छोड़ो आधी आई है तो भी उसका समविभाग होगा, वहां पक्षपात नहीं होगा। घटना स्वरूपचंद जी स्वामी के युग की है, सबको पता है। किसी गांव में गए, पानी बहुत कम मिला, बहुत कम पानी मिलता था। सतियों की, हम पुरानी सतियों के पास कभी कभी मोर्चों पर जाते हैं और उनके संस्मरण सुनते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। भयंकर गर्मी, पक्का पानी रास्ते में कहाँ मिले। अब तो बिना हमारे श्रावक, बिना व्यवस्था के, बिना सेवा के हम लोग विहार ही नहीं करते हैं। श्रावक हमें अकेले रखते ही नहीं है, साथ में रहते हैं। पुराने जमाने में सेवा की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भयंकर गर्मी, गांवों में जाते, छाछ लेकर आते, छाछ आखिर कितनी पिएंगे। फिर प्यास लगती तो क्या करते, वो सत्या फरमाते कि हमारे जो अग्रणी साथियां होती वो क्या करते, हम सबको सुला देती कि सोए रहेंगे तो प्यास पानी नहीं मांगेंगे, उठेंगे तो कहेंगे पानी चाहिए। तो हमको कहते कि नयोड़ा आज पढ़ना लिखना अपनी आज सो जाओ, आज आराम से सो जाओ। और वो आराम से सोना किस लिए था, वो अलग चीज थी। तो पानी नहीं मिलता था, रोटी खाने को नहीं मिलती थी। आज तो इतना मुश्किल हो गया, व्रत निपटाना भारी पड़ गया। हमारे रतनगढ़ में कहते हैं महाराज आप तो इतना कम व्रत निपटाते, हम कहते हमारे व्रत निपटाना भारी पड़ गया। और पहले ऐसा होता था कि मिलता नहीं था। स्वामी के स्वयं 5 वर्ष तक रोटी पानी नहीं मिली उनको। तो लेकिन जो चीज मिलती है उसका संविभाग होता है। तो एक गांव में साधु विहार करके गए, पानी इतना कम मिला कि उसकी तो व्यवस्था हो गई कि एक टोकरी से ज्यादा पानी आज किसी को नहीं पीना। एक साधु गए, वो पात्री, एक ही पात्री, पहले पात्री बड़ी बड़ी पात्रियां होती थी, उस पात्री में एक पात्री में पानी आया और वो साधु एक टोक से पिया, थोड़ा पानी लेकर के और पिया। अब देखा स्वरूपचंद जी स्वामी ने कि अरे जब ये मर्यादा हो चुकी कि एक टोकसी से ज्यादा कोई पानी नहीं पिएगा तो तुमने दूसरी टोकसी कैसे पी थी? उस साधु ने क्या कहा, पानी तो है, पानी का माप करके पिया जाता है क्या? प्रश्नोत्तर। उसी समय क्या किया, उसी समय संघ से विच्छेद हो गया। अब इस घटना पर हम विचार करें, घटना कितनी सामान्य सी, एक पानी के लिए संघ का विच्छेद, घटना छोटी या बड़ी नहीं। संविभाग जहां है उस संविभाग को जो
संविभाग का जो पालन नहीं करता है, तीर्थंकरों ने, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया असंविभागस्य नत्थि मुक्खो, जो असंविभाग रखता है, तो संविभाग अपनी पांति का नहीं खाता है, उस साधु का मोक्ष नहीं होता है। कितनी बड़ी बात कह दी। तो संविभाग एक मुखिया की विशेषता है। घर का जो मुखिया होता है वो सबको समान दृष्टि से देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहू और बेटी, वही बेटी जब ससुराल जाती है उसका नजरिया माँ का कुछ और हो जाता है, और वही एक बेटी जब अपने घर आती है तो उस बहू के प्रति नजरिया कुछ और हो जाता है। तो ये संविभाग नहीं होता है, वहाँ सारी घर में टूटने की परिस्थितियां बनती है। तो संविभाग मुखिया का एक लक्षण है। तो भद्रा सेठानी ने भी क्या किया, रानियां तो कितनी थी, 32, और कंबल कितने थे। अब करे क्या, संविभाग कैसे करे, तब क्या किया, एक कंबल राभा, दो दो की ना धरे अनुराग, बोलाई बहुमन बतीस, माझी ने सकल बगसी, कंबल टुकड़ा बगड़िया, बहुमा कर पग पोछड़िया, नाग दिया ने माल कूप में, रन की हुई तबाही, मानव तू है राही। अब सब बहुओं को बुलाया और वो 16 कंबल के 2-2 टुकड़े करके 32 टुकड़े किए, सब बहुओं को दिया। अब उनके तो कोई आड़ में कोई पार समृद्धि का और कंबल का क्या मोल था। अब क्या करें, जो चीज आई गई तो कुछ तो उपयोग करें। क्या उपयोग किया, पैर कौन से 3 रत्न कंबल, एक कंबल की कीमत कितनी, 20 लाख सोनैया, 1.25 लाख नहीं, 20 लाख सोनैये के कंबल के टुकड़े करके पैर पोंछनिया करके पैर पोंछ के क्या किया, वो जो कचरे का कुआ होता था जहाँ सारा कचरा डाला जाता था, उस कचरे के कुएं में उन टुकड़ों को डाल दिया। अपार संपदा का पार नहीं तो इन कंबलों का क्या मोल था। अब ये सारी बात की चर्चा किनके गानों में पड़ी, राजा शेर के, कि जहाँ जाट घराने में भी वो कंबल बिके नहीं, उस कंबलों को एक राजगृह की एक महिला, भद्रा नाम की कोई महिला है, उसने खरीदे। अब ये सारी बातें राजा सैनिक के कानों में पड़ी और उसको अपने आप में अपमान महसूस हुआ कि जिस काम को राजा नहीं खरीद सका, कर नहीं सका, वो औरत ने जिसने वो काम कर दिखाया। अब राजा के मन में क्या हो गई, एक उत्सुकता हो गई, और राजा से भी ज्यादा किसके मन में, रानी के मन में, कि ऐसी महिला मैं भी तो देखूं कौन है। अब देखने की जिज्ञासा जाग उठी, वो जिज्ञासा कैसे उनकी पूरी होगी, उनकी उत्सुकता कैसे पूरी होगी, कैसे वो राजा सैनिक को बनाएगी भद्रा के जाने के लिए, ये सारी बातों का वर्णन कल सुनेंगे। इसी चट्टारि मंगलम हरिहंसाम
अजय स्मरण